रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है। निकलो, कहाँ जाऊंगी? निकलो यहाँ से। प्लीज चला तुम्हारी कहानी इस घर से हमेशा के लिए खत्म। दफा हो जाओ। ताई अम्मी, मैं भी कहाँ जाऊंगी? ताई अम्मी, बहुत रात हो गई। ताई अम्मी, प्लीज दरवाजा खोलो। दफा हो जाओ। ताई अम्मी। देखा नासिर, कैसा तानिया का पत्ता काटा और मोहल्ले वाले अलग हमारे साथ हमदर्दी करने। काशी ने क्या किया काशिम ने? भाई साहब, खुदा के वास्ते कुछ तो बताइए। हानिया को तलाक दी थी। दफा यहाँ से, जाओ यहाँ से। रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है। रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है। क्या है, आने दो उसकी माँ को। कौन सी फुल्लन देवी है, क्या बिगाड़ लेगी वो मेरा? भाई कह दूंगी कि तुम्हारी बेटी पागल थी, दरवाजा खोल के निकल गई। इस बात की गवाही तो पूरा मोहल्ला देगा, तू फिक्र ना कर। अम्मा, ये तो मैंने वैसे सोचा ही नहीं था। और फिर वो तानिया को ढूंढने लग जाएंगे। ढूंढे ना ढूंढे, लेकिन एक बात याद रखना, तेरी बीवी जो है ना सुनपट्टी, उसका चैप्टर जो है ना क्लोज हो गया है। अब अपनी दूसरी बीवी के आने का सोच। अम्मा, वो हम लड़की वालों की तरफ कब जाएंगे मंगनी के लिए? हाँ हाँ चले जाएंगे, तुझे बड़ी जल्दी पड़ी है भैया। अम्मा, मैं तो तेरी सहूलत के लिए कह रहा था। सारा दिन तू किचन में काम करने लगी रहती है, मेरी बीवी आ जाएगी ना, तुझे सुकून हो जाएगा। अच्छा बाबा, चले जाएंगे, मर मत। अब जा, भाग यहाँ से, मुझे ड्रामा देखने दे। पता नहीं कम वक्त कितनी दिन निकल गया होगा इसमें। देख, मेरी बहू की तरह बिल्कुल सुन पट्टी बैठी हुई है। अरे होती ना साले, कुचल के रख देती इसको, मारे उसके मुंह पे चमाट, मनोस मारी। बस कर बेटा, वो उठ जाएंगे। बड़ी मुश्किल से सोए। आओ मेरे साथ, आओ ना, आ जाओ। यहाँ बैठो। अम्मी, क्या हुआ है अब्बू को? बस बेटा, किस्मत का फेर समझो। तुम्हारी तलाक और गुमशुदगी का सुनकर उन पर फालिज का अटैक हो गया। मैं कितनी बदनसीब बेटी हूँ ना, जिस तकलीफ से उन्हें बचाने के लिए मैं यहाँ नहीं आई, उसी तकलीफ ने उन्हें मफलूज कर दिया। तुमने भी तो बेवकूफी की ना बेटा। हालात जैसे भी थे, तुम्हें घर आना चाहिए था। खुदा न खास्ता तुम्हें कुछ हो जाता तो। कल रात कहाँ थे तुम? अपने दोस्त की तरफ चली गई थी। आप लोगों से सामना करने की हिम्मत नहीं थी। तो इसमें तुम्हारा क्या कसूर था?
उस कमबख्त ने तलाक दी थी ना तुम्हें, तुम्हें सीधे घर आना चाहिए था। अगर तुम आ जाती तो शायद उनकी ये हालत ना होती। अम्मी, मुझे माफ कर देना। मुझे अगर जरा सा भी अंदाजा होता कि ऐसा हो जाएगा तो मैं कभी भी ऐसा नहीं करती। बस बेटा, होने को कौन टाल सकता है? जो होना था वो तो हो गया। अब अल्लाह का शुक्र है कि तुम खैरियत से घर वापस आ गई हो। अब ऐसी बेवकूफी दोबारा मत करना। प्लीज दवा खा लीजिए ना, मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। और मुझे तुम्हारी तरबियत ठीक नहीं लगती थी, और मैं तुमसे कहता था तो तुम्हें बुरा लगता था। देख लिया तुमने, औलाद की बेजा फरमाइशें पूरी करने का नतीजा देख लिया तुमने। एक घर से चली गई और दूसरे ने बाप पर कातलाना हमला किया। नहीं नहीं, मेरे बच्चे ऐसा नहीं कर सकते। मुझे तो लगता है किसी ने काला जादू करा रखा है हमारे ऊपर। सारा खानदान तो जलता है हमारी खुशहाली से। अभी भी तुम्हारी आंखों पर बधी कम मखली की पट्टी नहीं उतरी। अपनी औलाद की नालायकी का इल्जाम दूसरों पर लगाना छोड़ दो। और मान लो कि तुम एक फेल मां हो। बर्बाद कर दिया है तुमने सब कुछ। मैंने क्या किया? तिनका तिनका जोड़कर आपका घर बनाया, सारी जिंदगी आपकी खिदमत की, हर अच्छे बुरे में आपका साथ दिया। सारी जिंदगी की खिदमतों का आप ये सिला दे रहे हैं मुझे? अरे सिला तो मुझे मिल रहा है, मुझे, जिस औलाद के लिए दिन रात गधों की तरह काम किया कि इनका मुस्तकबिल समझ जाए, हमारी तरह धक्के न खाए। क्या किया तुम्हारे बेटे ने? मारने चला था मुझे। और अगर ये बात खानदान वालों तक किसी तरह भी निकल गई तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी माशरे में? क्या इज्जत रह जाएगी मेरी माशरे में? बोलो, जवाब दो। कुछ जवाब है तुम्हारे पास? कोई जवाब है तुम्हारे पास? कोई जवाब? देखिए, जल्दबाजी के फैसले सिर्फ नुकसान देते हैं। आप समझते क्यों नहीं इस बात को? भाई साहब ने वादा किया है कि वो हानिया का ख्याल रखेंगे। कहीं ना कहीं तो शादी करनी है ना इसकी, तो फिर अपनों में क्यों ना करें? काशिफ का चाल चलन बिल्कुल भी सही नहीं, और ऊपर से भाभी, हमारी हानिया का जीना हराम कर देंगे वो लोग। अरे जीना तो मेरा हराम होकर रह गया है। जहां जाता हूं लोग ताने देते हैं। कम से कम सुकून से मरने तो दो हानिया की शादी के बाद। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्यों कर रहे हैं ऐसी बातें? तुम जाओ और हानिया को तैयार करो और उसे खुदा का वास्ता देकर कहना अपने बाप के फैसले की लाज रख ले। आपको मुझे आपका हर फैसला मंजूर है।
अगर आप मेरा गला भी घोट रहे होंगे ना तो मैं उफ नहीं करूंगी। अबू, मैं आपकी अच्छी बेटी हूं ना? तुम मेरी अच्छी बेटी, बहुत अच्छी बेटी। मैं तुम्हारा बड़ा भाई ही नहीं, तुम्हारा बाप भी। और हानिया को मेरे घर में कोई तकलीफ नहीं होगी। काशी ने क्या किया काशिफ ने? भाई साहब खुदा के वास्ते कुछ तो बताइए। हानिया को तलाक दी थी। रमजान के घर के हालात तो बड़े ही खराब हैं भाई। ये अल्लाह की पकड़ में है। अल्लाह कोई बहुत ही बड़ी सजा दे रहा है। अरे खुदा का खौफ करो सलमा, अल्लाह अपने प्यारे बंदों को आजमाता भी है। जिनकी लड़कियां घरों से भाग जाती हैं वो हैं अल्लाह के प्यारे। वाह भाई वाह, आप भी कमाल करते हो। आपके पास इसके अलावा और कोई बात नहीं करने को? जब देखें आप यही बात लेके बैठ जाती हैं। हाँ, है ना करने को बात, बहुत सारी बातें। इसमें से एक बात ये है कि हानिया को मैंने कल रात एक लड़के की गाड़ी से उतरते हुए देखा है। हानिया सारी रात उस लड़के के। शर्म करो सर, वो लड़का वापसी में हमारे असफर से भी मिला था। असफर, बताओ जरा वो क्या कह रहा था कि हानिया उसे कहाँ मिली? रहने दे अब्बा, इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। हाँ नौशाबा, क्या? सुनो मेरी बात सुनो नौशाबा, मेरी बात सुन। हेलो अरे क्या हो गया? हेलो हेलो क्या कह रही थी? नौशाबा हमेशा हमेशा के लिए दुबई जा चुकी और कह रही थी कि उसे मुझसे तलाक चाहिए। हे ऊपर वाले, दिल सारा ऐसा नसीब देकर भेजा है तूने मुझे। किस जुर्म की एक भी खुशी अपने बाप को नहीं दे सकी। खुशियाँ सभी है अजनबी, किस्मत भी है मुझसे खफा। ऊपर से उनके गमों और बीमारियों में इजाफे का बायस ही बनी हूँ। हर पल मिली ये भी ऐसा स्याह मुकद्दर लिख कर दिया तूने मेरा। क्यों ये सितम ए जिंदगी तूने की, आंखों में क्यों भर आई तुम, दे गई क्यों तन्हाई तुम, रिश्तों पे कैसी छाई धुंध है। मेरा क्या कसूर है? मसले हैं क्यों लाई धुन, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्यों? रिश्तों
पे कैसी छाई धुंध है। अबू, मुझे माफ कर दीजिएगा। मेरी लाख कोशिशों के बावजूद मैं अपना घर नहीं बचा सकी। असल कसूरवार तो मैं हूं बेटा। काशिफ की फितरत जानते बूझते हुए भी मैंने शादी तुम्हारी उससे करवा दी। हो सके तो तुम मुझे माफ कर देना बेटा। अबू प्लीज ऐसा मत कहें। शायद मेरी किस्मत में ही ऐसा होना लिखा था। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अब बस भी करो तुम दोनों बाप बेटी। बेटा तुम ही कुछ ख्याल कर लो, उनकी तबीयत पहले ही खराब है। जी अम्मी। अब मैं अबू से ऐसी कोई बात नहीं कहूंगी जिससे अबू को तकलीफ हो। बस अब हम सारी पुरानी बातें भूल जाएंगे। लेकिन मैं ना तो भूलूंगा ना ही माफ करूंगा। रिफत, फोन मिलाओ भाई साहब को, मुझे उनसे बात करनी है। मगर उनसे क्या बात करनी है आपने? वो बेचारे तो पहले इतने शर्मिंदा थे। वादा किया था उन्होंने कि हमारी हानिया का ख्याल रखेंगे, फिर काशिफ ने कैसे इस तरह का सलूक किया इसके साथ। ताया अबू ने तो मेरा बहुत ख्याल रखा है, लेकिन वो बेचारे क्या करते। काशिफ कौन सा उनके कंट्रोल में था। हानिया बिल्कुल सही कह रही है। जो हुआ सो हुआ, उसे अल्लाह पर छोड़ दें। वो बेहतर इंसाफ करने वाला है। अब दूसरों से लड़ झगड़ कर अपनी तबीयत क्यों खराब कर रहे हैं? जी अबू, अब हम सारी पुरानी बातें भूल जाएंगे और बस अब आप खुश रहें। डॉक्टर ने भी कहा है जिस्मानी सेहत अच्छी होने के लिए ज़हनी सेहत का अच्छा होना भी बहुत जरूरी है। बस अब आप सब अच्छा अच्छा सोचें। नहीं भाई साहब, आप मुझे बताएं ना, ये कौन सा तौर तरीका है आपके घर का? हमारे खानदान की बेटियां कब से इतनी मोजूर हो गई हैं कि जहां जिसका सींग समाए वहां चली जाए। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं सलमा। तुम यकीन करो, मुझे तो इस बात का पता जब चला जब नौशी यहां से जा चुकी थी। वाह भाई साहब वाह, ऐसे कैसे हो सकता है कि वो किसी की शय के बगैर चली जाए? तुम चाहो तो मेरे सर पे जूते मार लो, लेकिन मैं बिल्कुल बेबस हूं अपनी औलाद के मामले में। हाँ भाभी, अब तुम ही बताओ ना। हमारे घर की बहू भाग गई है, अब हम क्या करें? वो कहीं नहीं भागी है, बल्कि तुम लोग इस काबिल ही नहीं थे कि नौशी की शादी तुम लोगों के घर होती। तुम लोगों की चख चख से तंग आकर उसने ये कदम उठाया। हमने कौन सा तोप का गोला मार दिया था उसको? अरे उसके लक्षण ही नहीं थे घर बसाने वाले। अरे तुम्हारी औकात ही नहीं थी कि नौशी तुम्हारे घर की बहू बनती। सलमा, बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। तुम लोगों से अब हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। आ रहा हूं भाई, आ रहा हूं। कौन है? आ रहा हूं। क्यों दरवाजा बजा रहे हो? तुम यहाँ? बच्ची और लिफाफा दिया सेठ ने। अरे क्या है? अरे अम्मा, 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 अरे अम्मा बात सुनो। हाँ हाँ
क्यों इतना शोर मचा रखा, चैन से सोने भी नहीं देता। अरे अम्मा ये देखो, ये नई मुसीबत आन खड़ी है। ये क्या है? अम्मा तुम्हारी पोती और सेठ ने वापस भेजा है। लो भला, क्यों वापस भेजी उसने? अरे अम्मा साथ में उसने ये खत भी भेजा है, उसमें उसने ये लिखा हुआ है कि उसके यहाँ औलाद हो गई है और अब उसको उसकी बच्ची की जरूरत नहीं है। ये मनहूस मारा, अल्लाह उसको गर्क करे। पहले कैसे मारा जा रहा था बच्ची के लिए, अब मुकर जा रहा है। अरे अम्मा तो उसको कोसना बंद कर, अब बता अब करना क्या है इसका? अब क्या करना है? अभी तो इसकी माँ भी नहीं है, अगर इसकी माँ होती ना तो उसके मत्थे मार देते। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि नासिर क्या करना है। अरे अम्मा इसको पकड़ो ना, देखो कितना रो रही है। अरे नहीं, मुझे बच्चे संभालना नहीं आते अब, और रोते हुए बच्चे तो जहर लगते हैं। तेरी औलाद है, तू इसको संभाल। अरे अम्मा तो कितनी बेमुरव्वत है, तेरी पोती नहीं है क्या? पकड़ इसे। अरे वाह, तू बैठा बैठा इसको मेरे गले मंड रहा है। मैं ऐसे री करने वाले बच्चे नहीं ले सकती हूँ, बस तू संभालना कह रही हूँ, मुझसे नहीं संभाला जाएगा। ये री कर रही है। अरे अम्मा तुझे क्या हो गया है? मैंने बच्चे थोड़ी संभाले हैं। पकड़ इसे, संभाल, पकड़। अच्छा मेरा ख्याल है इसको भूख लग रही है, बस तू जा जल्दी से इसके लिए दूध लेकर आ जा, जा जल्दी से। अल्लाह अल्लाह चुप हो जा। अरे कितनी होशियार बच्ची है, सुन पट्टी की बेटी, बिल्कुल अपनी माँ की शक्ल से मिलती जुलती है और वैसी रो रही है। री चुप चुप। मनहूस अल्लाह जल्दी आ जा, चुप हो जा। मनहूस जा रहे कि इसका गला ही दबा दूं कम वक्त का। कल मुझे एक जगह इंटरव्यू के लिए जाना है, बस आप दुआ करें कि मुझे जॉब मिल जाए। क्या तुम जॉब करोगी? जी अम्मी, और कोई ऑप्शन नहीं है। तू फिक्र न कर बेटा, उन माँ बेटी की ये ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगी मैं। एक तरफ जाएगा तलाकनामा, दूसरी तरफ जाएगा तेरा शादी का कार्ड। जो कुछ भी काशिफ ने तुम्हारे साथ किया बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। प्लीज असफर, मैं उस शख्स का नाम भी नहीं सुनना चाहती, और जो कुछ मेरे साथ हुआ है वो मेरी किस्मत में लिखा था, और मैं सब्र करने वालों में से हूँ। रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है, रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है। कल 10 बजे? ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। क्या हुआ अम्मी, आप परेशान लग रही हैं? बेटा अब तो सांस बाद में आती है और परेशानी पहले। पता नहीं किस गुनाह की सजा मिल रही है, और वो भी इतनी लंबी। क्या बात हुई है, मुझे बताएं। बेटा तुम्हारे अब्बू तो बीमार होकर बिस्तर पर पड़ गए, और जितनी कमाई थी उनकी सब इलाज में खर्च हो गई। रोज की दवाइयों का खर्चा है, समझ नहीं आ रही कैसे पूरा करूंगी मैं। आप परेशान मत हो, मैंने 3-4 जगह जॉब के लिए अप्लाई किया है। कल मुझे एक जगह इंटरव्यू के लिए जाना है, बस आप दुआ करें कि मुझे जॉब मिल जाए। क्या तुम जॉब करोगी? जी अम्मी, और कोई ऑप्शन नहीं है। जॉब करना मेरी मजबूरी है। अब्बू का इलाज, घर के अखराजात, ये सब कैसे पूरा होगा अम्मी? अच्छा वो मुझे याद नहीं रहा बताना। बेटा तुम्हारे ताया अब्बू का फ़ोन आया था कल, वो कह रहे थे कि जो भी खर्चा है वो उठा लेंगे। हरगिज़ नहीं अम्मी, हम किसी से इमदाद नहीं लेंगे। आप मुनासिब तरीके से मना करते हैं। मना तो कर दिया था बेटा, फिर सोचा चलो तुम्हारे अब्बू की दवाइयों का खर्चा ही पूरा हो जाएगा। अम्मी मुझे जॉब मिल जाएगी, सब ठीक हो जाएगा, बस आप अब्बू को मना लें जॉब के लिए। ठीक है, कोशिश करती हूँ।
हद हो गई। अरे क्या बात है, बड़ी गुस्से में लग रही हो। गुस्से में ना हूं तो और क्या करूं। अरे भाभी ने तो आंखें माथे पे रख ली हैं, मुझसे फरमा रही हैं कि तुम लोगों की औकात ही नहीं थी मेरी बेटी ब्याहने की। हाँ तो ऊँटों से दोस्ती करने का यही अंजाम होता है, अब रो क्यों रही हो? अरे रोए मेरे दुश्मन, रोएंगे तो वो। अरे क्या समझ के रखा हुआ है, मेरा बेटा इतना गिरा पड़ा नहीं है जो चुईया के पीछे सारी जिंदगी बर्बाद कर देगा। मैंने आपसे मना किया था ना, आप उनके घर मत जाइए, क्या जरूरत थी वहां जाने की। अगर वो मेरे पास से आजाद होना चाहती है तो मुझे इस बात से कोई एतराज नहीं है, छोड़ दूंगा उसे। तू फिक्र न कर बेटा, उन माँ बेटी की ये ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगी मैं। एक तरफ जाएगा तलाकनामा, दूसरी तरफ जाएगा तेरा शादी का कार्ड। क्या? मेरी शादी? हाँ तो दूसरी शादी नहीं करेगा क्या? अम्मी प्लीज, फॉर गॉड सेक, ये मेरी लाइफ है, आपका प्लेग्राउंड नहीं है जहां हम अपनी मर्जी से खेलें बस। है? ये क्या बोल रहा है? ये देख रहे हो इसका दिमाग दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। पहले उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, अब दिमाग भी खराब कर दो उसका। अरे मैंने तो जो कुछ भी किया उसकी भलाई के लिए किया है। अरे बस कर दो हमारा भला, तुम्हारे बस की बात नहीं है। सही बात है, गधे को नमक दिखाओ ना तो वो समझता है आंखें फोड़ रहे हैं। तुम दोनों बाप बेटे का यही हाल है। सलमा बेगम, ये शादी ब्याह गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है। जितना असर तलाक का लड़की पर होता है उतना ही असर मर्द पर भी होता है। अरे हमारा बच्चा असफर तो बड़ा सेंसिटिव है, उसे थोड़ा टाइम तो दो। अरे तो मैं कौन सा कह रही हूँ कि वो अभी मेरे साथ सहरा बांध के चल पड़े। भाई जब तक वो संभलेगा, जब तक हम लड़की तलाश कर लेंगे। अरे तुम्हें कुछ समझाना भैंस के आगे बीन बजाने के मुतरादिफ है। सही बात है, तुम लोग तो सारे बीए फाजिल हो, एक जाहिल मैं ही तो हूँ। मुझे ही समझाओ सब, तुम लोग खुद ना समझना। मोटी तुझे तो मैं समझ लूंगी। अस्सलाम वालेकुम हानिया, कैसी तबीयत है तुम्हारी? असफर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। असफर बेटा बैठो ना, खड़े क्यों हो? वो मैं तो मामू से मिलने के लिए आया था, लेकिन शायद हानिया को मेरा यहाँ आना पसंद नहीं आया। मैंने उसको सलाम किया लेकिन मेरे सलाम का कोई जवाब नहीं दिया। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं। दरअसल वो इद्दत में है ना, इसलिए। इद्दत? हाँ बेटा, तुम्हें नहीं पता, काशिफ ने उसे तलाक दे दी। काशिफ ने उसे तलाक दे दी? I'm sorry मोमानी जान, लेकिन हम में से इस बात का किसी को भी इल्म नहीं था, वरना। बस बेटा, अब तो अफसोस ही अफसोस है। वैसे नौशाबा भी मुझे छोड़ के दुबई जा चुकी है। वो मुझसे तलाक का मुतालबा कर रही है। या अल्लाह, ये क्या हो गया दोनों बहन भाइयों को? कोई एक तो समझदार होता। मोमानी जान, मेरा तो बस यही ईमान है कि इस जिंदगी में जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। खैर, मैं मामू से मिल लूं? हाँ हाँ बेटा, आ जाओ, जाग ही रहे हैं, आ जाओ। अल्लाह
इस बच्ची ने रो रो के नासिर मेरे सर में दर्द कर दिया। तौबा, अभी इतनी मुश्किलों से सुला के आई हूँ उसको। माँ तो बिल्कुल सुन पट्टी थी, कमबख्त बिल्कुल सारा वक्त सुन रहती थी, और बेटी री 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 करके जिंदगी अजाब कर दी है मेरी उसने। अरे अम्मा, मैं भी यही सोच रहा हूँ, अगर सेठ को बच्ची वापस करनी ही थी तो कुछ दिन पहले कर जाता। तानिया घर पर होती तो इसका ख्याल तो रख लेती, कम से कम संभाल तो लेती इसे। तानिया का विर्द जो है ना, तू बंद कर। मैं सोच रही थी कि तेरी मंगनी के बजाय निकाह कर देती हूँ और उस औरत को घर लेकर आ जाती हूँ और बच्ची उसके हवाले कर देती हूँ। क्या तुझे उनकी शर्तों का नहीं पता क्या? हाँ, तू उनको बच्ची का बोलेगी ना तो जो वो अपनी लड़की का रिश्ता दे रहे हैं ना मुझे, वो भी नहीं देंगे। अरे बुद्धू, बच्ची का बताएगा कौन उन्हें? बस एक मर्तबा शादी होके वो घर पे आ जाएगी ना, बस तू ऐसा करना, शादी के पहले रात ही बच्ची उसकी गोद में दे देना, और उसके बाद जैसा हम कहेंगे ना वो वैसे ही करेगी, देख लेना। अरे अम्मा, तुझे क्या हो गया है? पहली रात दुल्हन को बच्चा कौन सौंपता है? हाँ, बड़ा कमबख्त, तुझे नई दुल्हन का सूझ रहा है कि नई दुल्हन के हाथ में? वो नई नहीं है, बहुत पक्की उम्र की औरत है। अरे अम्मा, जो भी है, शादी तो उसकी पहली है ना। तो फिर खुद ही अपने बच्चे की आयागिरी कर। मेरी तरफ से तो साफ जवाब है भैया, साफ। अरे अम्मा, तू नाराज क्यों होती है? अरे मैं तो ऐसे ही कह रहा था, जैसे तू कहेगी ना मैं वैसा करूंगा, ठीक है? चलो ठीक है। अच्छा, मैं तेरे ससुराल का फोन करके आ रही हूँ, तेरी सास से बात करती हूँ और उससे कहती हूँ कि भैया हम मंगनी नहीं करें, सीधा सीधा निकाह करेंगे और आपकी बेटी को रुखसत करके ले आएंगे। हाँ ठीक है, ठीक है। अब मैं बताती हूँ क्या बात। सॉरी, मुझे मामू ने भेजा था, उनको पानी चाहिए। अम्मी आ जाती, तुम क्यों है? मोमानी जान वॉशरूम में थी, इसलिए मामू ने मुझे भेजा। तुम्हें क्या मेरा यहाँ ना बुरा लगा? मुझे अब कुछ बुरा नहीं लगता। लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा। जो कुछ भी काशिफ ने तुम्हारे साथ किया बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। प्लीज असफर, मैं उस शख्स का नाम भी नहीं सुनना चाहती, और जो कुछ मेरे साथ हुआ है वो मेरी किस्मत में लिखा था, और मैं सब्र करने वालों में से हूँ। अच्छी बात है, लेकिन जिंदगी के किसी भी मोड़ पर अगर तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो प्लीज मुझे जरूर बताना, मैं हर कदम पे तुम्हारे साथ। नासिर, नासिर। अरे अम्मा, ये देखो यार, ये फिर उठ गई है। अच्छा दफा कर इसको। सुन मेरी बात, बहुत बहुत मुबारक हो, वो जो लड़की वाले हैं ना, मंगनी के बजाय निकाह पे राजी हो गए। सच अम्मा? हाँ, वो भी इंतजार में बैठे थे कि बेटी को जल्दी से रुखसत कर दे। भाई पक्की उम्र हो गई है उसकी, और वो बेटी जो है ना पहाड़ की तरह उनके सीने पे जमी हुई है। अरे अम्मा, अब इतनी बड़ी भी नहीं है, वो मेरे बराबर की होगी। हाँ वाह भाई, अभी जोरू आई नहीं और तू उसका गुलाम बन गया। खबरदार नासिर, अगर तूने इसको मुंह लगाया ना तो तेरा मुंह तोड़ दूंगी मैं। अरे अम्मा, तुम क्या हर वक्त मुझे ताने देती रहती हो? एक बच्ची का बाप बन गया हूं मैं, बचपन वाला नासिर नहीं हूँ अब मैं। तुझे तो बीच चौराहे पे जाके ना जूतों से मार सकती हूँ, किसी गलत फहमी में मत रहना। और हाँ, जिस तरह तानिया को खींच के रखा था ना हमने, इसको भी इसी तरह खींच के रखना है, याद रखना तुम। हाँ हाँ अम्मा, ठीक है ठीक है। अब इस शीशे को जाके लिटा दे, क्या गद्दे पे टहला रहा है, लोरियां दे रहा है। याद रख, लड़की के ज्यादा नखरे उठाने की जरूरत नहीं है। अरे अम्मा, मुझे कोई शौक नहीं है, ये तो मेरे गले पड़ा ढोल है जो मुझे बजाना पड़ रहा है। मैं नहीं संभालूंगा तो कौन संभालेगा? तुम तो संभालती नहीं हो। नहीं तो मैं क्यों संभालूं? औलाद तेरी है, तुझे पाल पोस के मैंने इतना बड़ा किया। अब भैया मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं इतने छोटे बच्चे को जो री री करता रहे उसको संभालूं। साफ बात है। अरे अम्मा, मैं इसको लिटा के आता हूँ। जा जा।
मेरा जमीर मुझे कचू के लगाता है। मैं हानिया से आंख मिलाने के काबिल नहीं रहा। कितना रोई थी वो कि काशिफ से उसकी शादी लगी जाए, लेकिन तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैं कोई बच्ची बच्ची नहीं संभालूंगी। तुमने आती जुबान चलाना शुरू कर दी। हाँ, अभी सीधा करता हूं तुम्हें। इसमें कोई डाउट नहीं है कि तुम टैलेंटेड हो। मेरे ऑफिस में वैकेंसी खाली थी तो मैंने सोचा कि तुम अगर मुझे अपनी सीवी दे दो तो मैं आगे फॉरवर्ड। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे खुद पर भरोसा है। रिश्तों पे कैसी छाई धुंध है, रिश्तों पे कैसी छाई धुंध है। मैं तो खुद असफर की बात सुनकर हैरान रह गई। हम काशिफ को रो रहे थे और यहाँ नौशाबा उससे 2 हाथ आगे निकली। मेरा जमीर मुझे कचू के लगाता है। मैं हानिया से आंख मिलाने के काबिल नहीं रहा। कितना रोई थी वो कि काशिफ से उसकी शादी लगी जाए, लेकिन अब्बू प्लीज, मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ और अब मैं मुतमईन हूँ। मुझे किसी बात का अफसोस नहीं है। शायद ये सब कुछ होना लिखा था। देखा आपने, हमारी बच्ची कितनी समझदार है। अम्मी, आपने अब्बू से बात की? नहीं बेटा, वो उस वक्त असवर आ गया था तो बात नहीं कर सकी। वो अगर आपकी इजाजत हो तो हानिया जॉब करना चाह रही है। अब्बू, जॉब करना मेरा शौक नहीं बल्कि जरूरत है। सब कुछ तो आपके सामने है। आप जॉब नहीं कर सकते और हम खानदान से कोई इमदाद की मदद भी नहीं ले सकते। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन तुम अभी इद्दत में हो, बाहर कैसे जाओगी? अब्बू, हालात भी तो ऐसे नहीं है ना कि मैं घर बैठ जाऊं। और इद्दत का ये मतलब नहीं होता कि औरत घर कैद होकर बैठ जाए। देख लो बेटा, लोग बातें करेंगे। अब्बू, मुझे किसी की परवाह नहीं, मुझे सिर्फ आपकी परवाह है। और मैं ऐसा कोई मुझे अपनी बेटी पर खुद से ज्यादा भरोसा है। क्या हो गया काशिफ? तुम्हें जरा शर्मिंदगी नहीं होती अपनी हरकतों पर? ऊपर से तुम मुझे कह रहे हो कि तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कराऊं। 1 पैसा नहीं मिलेगा तुम्हें मुझसे, और खबरदार अब मुझे कॉल नहीं करना। शर्म है तो नाम को नहीं है तुम्हारी औलाद में। अब क्या हुआ? वो तुम्हारे लाडले हैं ना, वो एटीएम कार्ड से पैसे निकलवाने की कोशिश कर रहे थे। वो तो शुक्र है कि मैंने पहले ही सारे कार्ड उनके ब्लॉक करा दिए। हाँ, तो जरूरत होगी ना उस बेचारे को। काम तो वो कोई करता नहीं है और घर से भी बेदखल है। पता नहीं कैसे गुजारा कर रहा है। मेरी तरह से जहन्नुम में जाए वो। और तुम्हें भी ज्यादा वकालत करने की जरूरत नहीं है उसकी। माँ हूं मैं उसकी, मेरे दिल को सब्र नहीं आता। बेवा हो जाती तो सब्र आ जाता। तुम्हारे बच्चों ने मुझे पूरे खानदान में तमाशा बना दिया है। दोनों बहन भाइयों से अपने में नजरें नहीं मिला सकता। हेलो, काशिफ ने हानिया के साथ बहुत ज्यादती की है। हानिया तो हीरा बच्ची है, कदर ही नहीं की उसने। बैठ। हाँ हाँ बैठ। खुशकिस्मती
से तू हमारे साथ बैठता, ये ले चाय पी। किसके बारे में बात कर रहे थे? अरे यही कह रहा था कि काशिफ ने हानिया के साथ बहुत ज्यादती की है। दोनों बहन भाई एक ही जैसे हैं भाई। बहन ने मेरे बेटे के साथ क्या किया, जिंदगी तबाह करके रख दी है। दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। सुना है खलील मामू ने काशिफ को घर से निकाल दिया। उनकी जगह मैं होता तो मैं भी ऐसे ही करता, नाफरमान औलाद के साथ। एक को घर से निकाल दिया, दूसरी घर से निकल गई। भाभी जी की फैमिली भी वैसे अजीब सी है। और बात सुन, अब मामू के घर ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है तुम्हें, समझा ना? ऐसा ना वो हमदर्दी में सारा बोझ तेरे कंधे पे डाल दे। फोन कहाँ रख दिया मैंने अपनी? शायद मैंने कमरे में रख दिया। वहीं बज रहे। तो चाय तो पी ले, ठंडी हो जाएगी, मैं पी लूँ। अरे ये लड़का तो बात सुनने का रवादार ही नहीं है, कोई ना कोई बहाना चाहिए इसको। लो भैया नासिर, मैंने तो अपना वादा पूरा कर लिया, तेरी जोरू घर ले आई, अब तू जाने और तेरा काम। क्या मतलब अम्मा? मतलब ये कि बीवी को और जिन को काबू करना बहुत मुश्किल है। तू पहले दिन ही बीवी को काबू में करेगा तो वो औरत पूरी जिंदगी तेरे आगे चूचरा नहीं करेगी। तुम्हारा कहने का मतलब है कि आते ही मारना पीटना शुरू कर दूं? अरे थू, शादी के बाद पगला गया है तू। मेरा कहने का मतलब है कि उसकी लगाम कस के रखना, सर चढ़ाना नहीं बिल्कुल भी। जैसे तानिया के साथ किया था। हाँ बिल्कुल ऐसे ही करना, पहले दिन इसकी लगाम कस के रखना। जा मेरा बच्चा जा, और ये जो है ना सुनपट्टी की औलाद को गोद में डाल दे, जा, शाबाश उसके। देखना फिर अब क्या होगा। हाँ, हाँ। चल शुक्र है, संभाल ले इसको, अल्लाह करे वो मेरी जिंदगी भी कुछ आसान हो जाए, ये अच्छी आए, अल्लाह करे। ये तुम्हारा तोहफा है। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैं कोई बच्ची बच्ची नहीं संभालूंगी। तुमने आते ही जुबान चलाना शुरू कर दी। हाँ, अभी सीधा करता हूं तुम्हें।
हेलो, सो तो नहीं रही थी? नहीं, अब इतने जल्दी नींद नहीं आती। तो फिर तुमने आगे का क्या सोचा हानिया? क्या मतलब? नहीं, वो मेरा मतलब ये था कि आज मैं तुम्हारी तरफ आया था तो वो मानी बता रही थी कि तुम जॉब ढूंढ रही हो। तो अगर तुम्हें जॉब की जरूरत है तो तुम मुझे बता देती, मैं तुम्हें कहीं अपने ऑफिस में एडजस्ट। मैं किसी का एहसान नहीं लेना चाहती, खुद क्वालिफाइड हूँ, मुझे जॉब मिल जाएगी। देखो, इसमें एहसान वाली कोई बात नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि तुम टैलेंटेड हो। मेरे ऑफिस में वैकेंसी खाली थी तो मैंने सोचा कि तुम अगर मुझे अपनी सीवी दे दो तो मैं आगे फॉरवर्ड। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे खुद पर भरोसा है। मतलब मुझ पे भरोसा नहीं है? मुझे लग रहा है हम फजूल की बातों में उलझ रहे हैं। खैर, तुम्हारी ऑफर का शुक्रिया। हानी, इतना रूड क्यों? मुझे नींद आ रही है, हम बाद में बात करते हैं। गुड नाइट। हेलो। हैं? क्या कह रहे? उस चुईया ने तुझे थप्पड़ मारा और तू थप्पड़ खाकर यहाँ पे आ गया। लानत है तुझ पे नासिर। अम्मा, मुझे क्यों डांट रही हो तुम? उस चुईया को तुम ही पसंद करके लाई हो ना? हाँ ठीक है, मैं पसंद करके लाई थी, तो इसका मतलब ये नहीं कि तू उससे मार खा। तू उसी वक्त उसकी चुटिया पकड़ता और 2 रख के मुंह पे देता। नहीं, ये नहीं हुआ और माँ के पास दौड़ा चला आया तू। ओ हेलो, पकड़ो अपनी सौगात को। एक मिनट। और वैसे ये क्या सोच कर तुम माँ बेटे ने मुझे धोखा दिया? पहले तुम लोगों ने बोला कि बच्ची मर गई है, तो मर गई थी तो ये जिंदा कैसे हो गई? ओ चुईया, मुंह संभाल के बात कर। थप्पड़ मार के ना तेरा मुंह तोड़ दूंगी मैं। ओहो, बड़ी आई मुंह तोड़ने वाली। हिम्मत है तो हाथ लगा के दिखा। छोटी को दूध ना याद दिला देना तो भी कहना। बहरा हो गया, सुन नहीं रहा है तू? तेरी माँ की कितनी बेइज्जती कर रहा है, गूंगा बन के खड़ा है। बोल ना, इसकी अकल ठिकाने लगा। हे, जुबान संभाल कर बात कर वरना एक दूंगा मैं तुझे। अच्छा, मुझे मारोगे? हिम्मत है तो तू हाथ लगा के दिखा मुझे। अपने भाइयों को फोन करूंगी, देखना तुम्हारा हाल क्या करते हो। तेरे भाई कौन से बदमाश हैं जिससे हम डर जाएंगे? बुला उनको। तो फिर तुम लोग अभी तक मेरे भाई को जानते नहीं। गुल्लू नाम है उसका, पूरी दुनिया डरती है उससे। होगा तेरा भाई कहीं का बदमाश। मैं किसी से डरने वाली नहीं हूँ, और वैसे भी सुबह होने दो, तेरे माँ बाप को फोन करती हूँ और कहती हूँ कि ले जा ऐसी खुर्राट औरत को, हमें नहीं चाहिए ऐसी औरत। हाँ, आई अपने भाई की धमकियां दे रही है हमें। तुम लोगों को तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद बुलाऊंगी अपने भाई को और बताऊंगी कि तुम लोगों ने क्या किया मेरे साथ। हाँ हाँ, बुला ले, किसी से डरने वाली नहीं हूँ मैं। तू क्या भीगी बिल्ली बना हुआ खड़ा हुआ? बिल्कुल, तू तो बिल्कुल चूहा हो गया। अरे अम्मा, उसने मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा है। तो थप्पड़ मारा है? शर्म कर बेगैरत लानती। चल दफा हो। थप्पड़ मारा है, और किस नाम का है ये? इतना देखने का दिल डाला और अंदर से तो बिल्कुल चूहा है, मनूस मारा। और ये नहीं करेगी कोई काम वाम? क्यों? बस तू क्यों नहीं बोल रहा? मुंह में चूहा के बैठा हुआ है, देख ये तो जूते समेत आंखों में घुस रहा है। देखा 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 भाई, यही हर वक्त इसके कान भरती रहती है। चलो कोई बात नहीं बेटा, ना उम्मीद नहीं होते, इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। अच्छा तुम हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। नहीं अम्मी, मुझे भूख नहीं है, बस 1 कप चाय दे दो। क्यों, बाहर से खा लिया था? पैसे होते तो कुछ खाती ना। अब्बा की जायदाद में जो मेरा हिस्सा है वो मुझे दे दो। लेकिन आपा ये बात तो खलील भाई ने खत्म करवा दी थी और दोनों भाई आपका हिस्सा दे चुके हैं। आया है,
एक कौन सा हिस्सा दे दिया है दोनों ने मुझे? और मैं अब्बा के मकान की बात कर रही हूँ जो तुम लोगों ने बेच दिया और भाप तक नहीं निकाली कि उस पैसे का क्या किया। रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है, रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है। भाई इन्होंने मुझे मारा है। अबे तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी बहन पे हाथ उठाया? अब अरे बेटा आराम से शादी की पहली रात को कौन दुल्हन को मारता है? हाँ अलबत्ता इसने मेरे बेटे को थप्पड़ मारा है, मेरे बेटे ने नहीं मारा इसको। हाँ तो ये भी बताओ ना कि क्यों मारा है? भाई ये ना नाजिर की बच्ची को मेरी गोद में डाल रहे थे और जब मैंने मना किया तो दोनों माँ बेटा अपने आप में से ही बाहर हो गए। बड़े अफसोस की बात है आंटी, हमने क्या सोचकर अपनी बहन का रिश्ता आप लोगों के हाथ में देता और आप लोग क्या निकले। अरे तो क्या हुआ, बिन माँ की बच्ची को अगर ये पाल लेगी तो क्या हर्ज हो जाएगा, सवाब ही मिलेगा इसको। कसम उड़ान छल्ले की, किसने हिम्मत तुझे इससे काम करवाए? नहीं बेटा किसने काम करवाया? हाँ और अगर ये काम भी कर ले तो क्या हुआ, घर की औरतें काम काज करती हुई अच्छी लगती है, मैं भी तो काम करती हूँ। और ये नहीं करेगी कोई काम वाम? क्यों? बस तू क्यों नहीं बोल रहा? मुंह में बैठा हुआ है, देख ये तो जूते समेत आंखों में घुस रहे। देखा 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 भाई, यही हर वक्त इसके कान भरती रहती है। तो तुम जबान संभाल कर बात करो ही ना। इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि तुम मेरी माँ के साथ बदतमीजी करोगी और अपने भाई को बुलाकर हम पे रोब डलवाओगी। मैं डरूंगा नहीं। अच्छा ये बात है, तो भाई जरा दिखा दो इसको अपना जलवा। कैसे जलवा? बस तेरी इतनी हिम्मत। और जोर से मारा इसको। भाई और मारा इसको। देख लिया? अच्छा है, और मारा इसको। अच्छा है, अभी ठहरो मैं करती क्या हूँ। आ रही हूँ, एक मिनट। अरे आ गई। क्या बात है, खैर थी ना बेटा? देर क्यों कर दी आने में? अम्मी 2-3 इंटरव्यूज थे और बस भी लेट मिली, बस इसलिए। मैं तो परेशान हो रही थी। चलो खैर, ये बताओ कहीं कोई बात बनी? नहीं, इतने दिन हो गए, बस किराए में पैसे ही खर्च हो रहे हैं और जॉब नहीं मिल रही। चलो कोई बात नहीं बेटा, ना उम्मीद नहीं होते, इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। अच्छा तुम हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। नहीं अम्मी, मुझे भूख नहीं है, बस एक कप चाय दे दो। क्यों, बाहर से खा लिया था? पैसे होते तो कुछ खाती ना। तो फिर खाने से क्यों मना कर रही हो? अम्मी सर में बहुत दर्द है, सिर्फ एक कप चाय पीऊंगी। चलो खैर, बना देती हूँ मैं। अरे अम्मा बहुत मारा है उसने तेरे बेटे को। उस कमबख्त मारे के हाथ नहीं हथौड़े थे इतने बड़े बड़े। हाय अल्लाह उसको गारत कर दे, घर जाते हुए उस मनूस मारे का एक्सीडेंट हो जाए, मर जाए, कफन भी नसीब ना उस मनूस को। अम्मा अरे आहिस्ता बोल। उस बला ने सुन लिया तो फिर उस काली दास को बुला लेगी। और तेरे बेटे में इतनी हिम्मत नहीं है कि और मार खाए। बहुत बड़ी गलती हो गई नासिर, मैं तो क्या समझी थी, इसको किस चाव से ब्याह के लाई थी, लेकिन नहीं, देख भैया कितनी तेज निकली, तेज पट्टी निकली है मनूस। अरे अम्मा अब क्या करें ये बताओ। अरे ये चुड़ैल तो रोज लड़के अपने उस बदमाश भाई कालीदास को बुला लिया करेगी। हाय नासिर, मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, किस तरह से जान छुड़ाएं। खुद ही तो ब्याह के लाए थे इस मनूस मारी को। अरे अम्मा मैंने तो समझा था ये तानिया की तरह होगी, सीधी सादी, मेरी हर बात मानने वाली, मेरा हुक्म मानने वाली, लेकिन ये तो इतनी बड़ी चुड़ैल निकली जितना सोचा भी नहीं था। इसी समझ का तो सारा कसूर है बेटा। अच्छा छोड़ इन सारी बातों को, ये बता कुछ दर्द में फर्क आया? मैंने जो तुझे हल्दी वाला दूध पिलाया था। अरे अम्मा थोड़ा सा बस फर्क पड़ा है, बस पड़ जाएगा। अल्लाह 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 उसको गारत कर दे, उसके भी ऐसी दर्द हो। तू सुना, रमजान कैसी तबीयत है अब? बस अल्लाह का शुक्र है आपा, वो जिस हाल में रखे।
हानिया कहाँ है, नजर नहीं आ रही। आपा वो अपनी किसी दोस्त की तरफ गई है। आप सुनाए, भाई रशीद कैसे हैं? क्यों, असफर तो यहाँ रोज आता है, उसने नहीं बताया। आपा चाय तो पिए ना, ठंडी हो रही है। हाँ हाँ चाय। है रिफत, क्या चीनी डालना बिल्कुल ही भूल गई? बिल्कुल फीकी चाय पड़ी हुई है। चलो, मैं यहाँ कौन सा खाने पीने के लिए आई थी, मैं तो भाई एक बात करने के लिए आई थी तुम लोग। जी जी आपा, कहें। देखो, ये तो मुझे मालूम है कि तुम लोगों के हालात भी ऐसे वैसे ही हैं, लेकिन भाई क्या करें, हमारे साथ भी तो पापी पेट ही लगा हुआ है ना। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि आपा आपको जो कहना है आप कहें। अरे भाई, मैं तुमसे तुम्हारा कुछ मांगने नहीं आई हूँ, अपना जायज और शरई हक मांगने आई हूँ। अब्बा की जायदाद में जो मेरा हिस्सा है वो मुझे दे दो। लेकिन आपा, ये बात तो खलील भाई ने खत्म करवा दी थी और दोनों भाई आपका हिस्सा दे चुके हैं। आए है, एक कौन सा हिस्सा दे दिया दोनों ने मुझे? और मैं अब्बा के मकान की बात कर रही हूँ जो तुम लोगों ने बेच दिया और भाप तक नहीं निकाली कि उस पैसे का क्या किया। आपा वो तो हानिया की शादी और दूसरे खर्चात में लग गए। भाई मैं कुछ नहीं जानती, कुछ ना कुछ तो बचा के रखा होगा ना, बस उसी में से कुछ मुझे दे दो। लेकिन आपा, भाई साहब ने तो कहा था कि किसी का कोई हिस्सा नहीं बनता। अरे बहन, वो तो करोड़ों में खेलते हैं, ये छोटी सी रकम ना उनका कुछ बनाएगी ना कुछ बिगाड़ेगी। लेकिन भाई मुझे तो अपना हक चाहिए। भाई मैं तो गरीबी औरत, मैं बता रही हूँ, तुम लोग अच्छी तरीके से सोच लो, मैं अपना हक छोड़ूंगी नहीं। वाह वाह वाह, वैसे बड़ी बेहिस्स हो तुम दोनों माँ बेटा। नई नवेली दुल्हन घर में मौजूद है और किसी ने खाने तक का नहीं पूछा। अरे भैया, हमारा तो पेट उसी वक्त भर गया था जब तुम्हें ब्याह के लाए थे। तुम्हें बीबी भूख लग रही है तो जाओ बावर्ची खाने में जाके कुछ पका लो अपने लिए। क्यों, इस घर में खाना वाना नहीं बनता क्या? नहीं, ये फज्जे का होटल है जो 24 घंटे पकवान ही पकते रहे यहाँ पे। देख आला, मेरा दिमाग खराब मत कर। मुझे भूख लगे, मुझे खाना चाहिए। खाना दो वरना मैं बुलाऊं अपने भाई को। अरे नहीं 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 नहीं, तो तुम अपने भाई को नहीं बुलाना। तुमने जो खाना है ना, मैं तुम्हें वो ला के दे। तुम बताओ तुमने क्या खाना। हाँ, ऐसा करो कि 2 चिकन बिरयानी और हाँ, साथ में दही बड़े भी लेके आना, लेकिन सिर्फ मेरे लिए। किसी और को खाना है तो अपने लिए खुद मंगा ले। हाँ हाँ ठीक है, मैं जा रहा हूँ। अरे कमबख्त, बन गया ना जोरू का गुलाम। अभी तो तुझसे हिला तक नहीं जा रहा था, अब तेज पट्टी के एक ही हमले से ढेर हो गया तू। रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है, रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है। इस वक्त मुझे जॉब की बहुत सख्त जरूरत है। सैलरी भले कम हो, मैं मैनेज कर लूंगी। देखिए मोहतरमा, मैं अपने पर्सनल फेवर पे आपको रख रहा हूँ। कल 8 बजे से ड्यूटी पे आ जाइए। थैंक यू सर। ठीक है, आप इनके नाम की एंट्री कर दें। ओके सर। बाकी कल आप सुबह मेरे पास आ जाइएगा, मैं आपको काम बता दूंगा कि काम क्या करना है। कहा था मैंने कि 1 प्लेट पाए भी लेकर आना। ये चने के अपने सर में मारूं? वो पाए खत्म हो गए थे तो यही चने थे, फिर यही ले आया। तो पूरे शहर में क्या एक ही दुकान है पाए की? मैं कल से जो है ना सुबह जल्दी चला जाया करूंगा तुम्हारे लिए पाए लेने, ठीक है? तो आज मैं क्या खाऊं? तुम्हारा सर। अभी फोन करती है अपने भाई को कि यहाँ ये हाल है, कोई मुझे खाने को भी नहीं देता ठीक से। अरे अरे, तुम अपने भाई को फोन नहीं करो। अच्छा तुम छोड़ दो इसको, बाहर चलते हैं, बाहर चल के नाश्ता करते हैं। ओह, बाहर चल के नाश्ता कर लेते हैं। औकात है तुम्हारी मुझे होटल में खाना खिलाने की? आप रोई हैं क्या?
एक से एक बढ़ के मुसीबतें हमारी जिंदगी में खत्म ही नहीं होती, आती चली जाती है। क्यों, क्या हुआ है अब? तुम्हारी फूफो आई थी और हस्बे आदत चिंगारी लगाकर चली गई। रिश्तों पे कैसी छाई